Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to discuss the last part of the Gandhian phase. In starting I told you that in national movement it had 4 phases: moderate phase, extremist phase, Gandhian phase and final phase. So today we are going to discuss the final phase, means the last part of Gandhian phase. The march to Dandi, civil disobedience movement and quit India movement. Now let's start the march to Dandi. Purna Swaraj would never come on its own, it had to be fought for. ये गांधी जी ने बोला था. In the previous part we have discussed about that Jawaharlal Nehru had adopted the resolution in Lahore session of Congress, Purna Swaraj Day, and 26 January 1930 was declared as a Purna Swaraj Day. लेकिन उस दिन हमें आज़ादी नहीं मिली थी. So गांधी जी ने उसीलिए कहा कि पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम्स ऑन इट्स ओन. पूर्ण स्वराज अपने आप हमारे पास नहीं आएगा, उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी. क्लियर? एंड ऑन 12th March 1930 गांधी जी सेंड अ लेटर टू लॉर्ड इरविन दैट ही declared, means Gandhi ji declared that he would lead a march to break the salt law. गांधी जी salt law को break करने के लिए एक मार्च करेंगे from साबरमती आश्रम to Dandi. तो what was salt law? According to salt law, the state had the monopoly of manufacturing salt and selling. कोई और अगर इसको बना के बेचता था तो उसके ऊपर हेवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे. तो इसकी मोनोपोली जो सॉल्ट की थी वो सिर्फ स्टेट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी. एंड इंडियंस वर फोर्स्ड टू बाय सॉल्ट फ्रॉम ब्रिटिशर्स. एंड गांधी जी क्रिटिसाइज दिस. गांधी जी ने इसको क्रिटिसाइज किया एंड कहा कि इट वॉज सिंफुल. ये एक सिंफुल है बिकॉज द सॉल्ट इज एन एसेंशियल थिंग फॉर आवर फूड और स्टेपल थिंग फॉर आवर फूड. हमारे लिए एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है. हमारे लिए मीन्स हमारे पूरे कंट्री के लिए, क्योंकि सारे ग्रुप, लोअर हो, अपर हो, मिडिल हो, मेल हो, फीमेल हो, रिच हो, पुअर, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके ऊपर टैक्स लगाना इज़ रियली सिंफुल. तो इसके प्रोटेस्ट में ही डिसाइडेड टू मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी कोस्ट. गांधी जी मार्च 240 माइल्स. गांधी जी ने 240 माइल्स जो थे उसको पार किया विद हिज 78 फॉलोवर्स. 78 फॉलोवर्स बीच बीच में और आते चले गए. एंड जब वहाँ पहुँचे डांडी कोस्ट पे, ही पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ. और उन्होंने वहाँ से सॉल्ट उठाया और जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक कर दिया. एंड दिस स्पार्क्ड ऑफ वाइड स्प्रेड सिविल डिसओबीडियंस. और ये एक जैसे कहते हैं ना, एक स्पार्क्ड ऑफ मीन्स पूरे कंट्री के अंदर फैल गया सिविल डिसओबीडियंस कि हमें ब्रिटिशर्स का कहना नहीं मानना है, उनकी आज्ञा नहीं माननी है. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एक तरह से स्टार्ट हो गया इंडिया में. ब्रिटिश लॉज वो वायलेटेड. ब्रिटिश लॉज जो था उनको वायलेट करना शुरू कर दिया, उनको नहीं मानना. मीन्स उनको ये कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ओबे और रूल्स. ब्रिटिश लॉज वर वायलेटेड. ऑफिसेस, कॉलेजेस बॉयकॉटेड. शॉप्स वर पिकेटेड एंड दे स्टॉप्ड पेइंग टैक्सेस. और जो टैक्सेस लगा रखे थे तो इंडियंस ने वो टैक्सेस डिनाई कर दिया कि हम उनको पे नहीं करेंगे. एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर. इस मूवमेंट के अंदर वीमेंस ने बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया. एक एग्जाम्पल है अंबाबाई ऑफ कर्नाटका. अंबाबाई ऑफ कर्नाटका, शी हैड बीन मैरिड एट द एज ऑफ 12 और 16 की एज में विडो हो गई थी. एंड पूरी लाइफ उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस फ्रीडम स्ट्रगल में इन साथ में कांग्रेस के साथ. एंड
शी वॉज अरेस्टेड सो मैनी टाइम्स, बहुत बार उनको अरेस्ट भी किया गया। उन्होंने जेल में स्पीचेस लिखी, प्रोवोक किया और लेडीज़ को इंस्पायर किया कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। Their involvement, there means the women's involvement was significant for the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया लेडीज़ ने, एंड फॉर देमसेल्व्स पर्सनली, उन्होंने जो उस समय सोशल इविल्स थे उनके अगेंस्ट में और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया थ्रू दिस मूवमेंट। Sarojini Naidu persuaded Gandhiji to allow women to join movement. Initially, Gandhiji was not ready for the women to participate in this movement. लेकिन सरोजनी नायडू ने परसुएट किया, गांधी जी को मनाया कि वो लेडीज़ को, विमेंस को भी अलाउ करें कि इस मूवमेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, और अल्टीमेटली गांधी जी ने अलाउ कर दिया। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट। अब जब मूवमेंट इतने लार्ज स्केल पे शुरू हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो जो इसका रिजल्ट क्या रहा, तो जो सरकार थी ब्रिटिश, उन्होंने इसको सप्रेस करने के लिए ब्रूटल एक्शन यूज़ करने शुरू किए। ठीक है, 1000 वाज सेंट टू जेल, हज़ारों लोगों को जेल भेजा गया, मारा गया, पीटा गया, एंड मूवमेंट कॉल्ड ऑफ। क्योंकि जब इसके अंदर वॉयलेंस आ गया तो गांधी जी ने जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया। ठीक है, इसके पीछे एक और भी था, गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड इरविन ने कहा था कि आप इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करिए, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इस वजह से भी कॉल ऑफ किया गया था। अब रिजल्ट, अब इसका जो इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1935। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द गवर्नमेंट गेव द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो प्रोविंसेस थी उनको ऑटोनॉमी दी गई। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट मीन्स उनको पावर दी गई, रिलैक्सेशन दिया गया, पावर दी गई, और ये कहा कि इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937, 2 साल बाद इलेक्शन है और उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, एंड कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे बना ली। मीन्स अब जो कांग्रेस थी वो धीरे धीरे पावर में आ रही थी। एंड एट द सेम टाइम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई इन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, एक ब्रिटेन एंड जर्मनी। एंड कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट। कांग्रेस लीडर्स थे वो सपोर्ट करने के लिए रेडी थे, बट इन टर्न इंडिपेंडेंस, बस उनका ये मानना था कि अगर आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर हमें इंडिपेंडेंस दी जाए तो हम आपका सपोर्ट करेंगे इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज, लेकिन ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, इस तरह कोई आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। एंड प्रोटेस्ट में ऑल कांग्रेस मिनिस्टर्स रिज़ाइन, और कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया और कहा, अब उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हम सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो एक और मूवमेंट लॉन्च करेंगे। और जो उन्होंने लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से एक मूवमेंट इन्होंने और लॉन्च किया। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली रही थी। On 8th August 1942, गांधी जी लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया कि भारत छोड़ो, अब हम किसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अब हमें पूरा अपना देश चाहिए, भारत छोड़ो और आप जाइए। एंड ही गेव द मोटो डू और डाई, उन्होंने करो या मरो नारा दिया, बट नॉन वायलेंटली, लेकिन उन्होंने कहा वॉयलेंस इंक्लूड इसमें नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंटली डू और डाई करो, या तो हम लेंगे या हम मर जाएंगे। ठीक है, ऑन 9th अगस्त मीन्स 8th अगस्त को इसको लॉन्च किया।
ऑन 9th August गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड। जो बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के और गांधी जी, उनको अरेस्ट करके इम्प्रिजन, जेल में डाल दिया गया। अब लोगों ने काउंटर अटैक कैसे किया, क्योंकि गांधी जी और दूसरे लीडर्स को तो जेल में बंद कर दिया। देन पीपल डिस्ट्रॉयड सिंबल्स ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी। जो ब्रिटिश अथॉरिटी के जो सिंबल्स थे, पुलिस स्टेशन थे, पोस्ट ऑफिसेस थे, रेलवे ट्रैक्स थे, उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। क्लियर? एंड पीपल सेट अप पैरेलल गवर्नमेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री में पैरेलल गवर्नमेंट उन्होंने बनानी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाई और उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। कांग्रेस वर्कड थ्रू सीक्रेट रेडियो ट्रांसमिशन में जो मैसेजेस भेजा करते थे वो सीक्रेटली रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू एक दूसरे को मैसेजेस पास ऑन किया करते थे। एंड बाय द एंड ऑफ 1943 90,000 पीपल्स वो अरेस्टेड। 90,000 पीपल्स को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया था। एंड 1,000 किल्ड इन द पुलिस फायरिंग। पुलिस फायरिंग में 1,000 लोगों की डेथ हो गई थी। एंड जो आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी, उनको ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड ओवर एरोप्लेन्स। जहाँ पे क्राउड देखो, ऊपर एरोप्लेन से, मशीन गन से उनके ऊपर फायरिंग कर दीजिए। ये उनको ऑर्डर दे दिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये तो हमारे इस तरह के जो मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू काम चल रहा था कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। और बाहर से भी एक हमारी थी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, SC बोस ने इसको बनाया था, लॉन्च किया था। तो वो देश के बाहर से काम कर रही थी। उसका भी जो मेन एम था वो इंडिपेंडेंस। क्लियर? आज़ाद हिंद फौज, SC बोस, ही वॉज अ रेडिकल नेशनलिस्ट। रेडिकल नेशनलिस्ट थे और इनकी जो आइडियोलॉजी थी डिफरेंट फ्रॉम द गांधी जी। जैसे गांधी जी बिलीव्ड एंड नॉन वायलेंस, तो ये नॉन वायलेंस पर बिलीव नहीं करते थे, ये रेडिकल मेथड्स यूज़ करते थे। उसकी वजह से इनको हाउस अरेस्ट हो गया था कलकत्ता में, लेकिन किसी तरह ये कलकत्ता छोड़ के भाग गए। ही लेफ्ट कलकत्ता एंड वेंट टू सिंगापुर। सिंगापुर जाके ही रेज्ड इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने वहाँ पे बनाई। और इस आर्मी के अंदर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पकड़े गए थे, जापान ने उनको पकड़ा था, उन लोगों से इन्होंने मिलके इंडियन नेशनल आर्मी बनाई टू फ्री इंडिया। इंडिया को फ्री करने के लिए इन्होंने इनको ट्रेन करना शुरू किया। और जो नारा दिया वो दिया जय हिंद और दिल्ली चलो। और इनका एक पॉपुलर स्लोगन जो है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एंड इंडियन नेशनल आर्मी ट्राई टू एंटर इंडिया थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा। मतलब इंडियन नेशनल आर्मी यहाँ बॉर्डर तक आ गई और वहाँ से इम्फाल और कोहिमा के थ्रू इंडिया में एंटर करने चाहती थी, लेकिन इनका कैंपेनिंग फेल हो गया। और अगर ये कैंपेन उस समय फेल नहीं होता तो हमें आज़ादी 1947 की जगह बहुत पहले मिल गई होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कैंपेन फेल हो गया और जितने भी ये इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग थे ये पकड़े गए और इनको जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर बाद में मुकदमा चला। The members of INA were imprisoned and tried. And SC Bose was on his way to Tokyo. His plane crashed. और जब सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जा रहे थे, इनका प्लेन क्रैश कर दिया, क्रैश हो गया। इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं कि प्लेन में नहीं थे, वो इंडिया में ही थे, मतलब जो भी है, लेकिन बुक में यही है कि वो प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो मेंबर्स पे जो उनके ऊपर कोर्ट केस चला, लेकिन जो चारों तरफ से इंडियंस ने प्रेशराइज किया कि इनके ऊपर कोर्ट केस नहीं चलना चाहिए। क्लियर? एंड दिस मूवमेंट वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। लेकिन इस मूवमेंट को भी उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, बट इट शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। लेकिन इसने ब्रिटिश रूल की जड़ें हिला के रख दी। अब ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ये समझने लग गए कि हम बहुत समय तक यहाँ पे रूल नहीं कर सकते थे,
वो अब इतने एबल ही नहीं रह गए थे, क्योंकि दोनों तरफ से मार पड़ रही थी। यहाँ पे उनके पास ये जो मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर उनको लगा कि अब हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंस मिली और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट वाज द फाइनल फेज। तो गांधीयन ईरा इस समय ख़त्म हो गया हमारा बेटा। आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।